हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमारा टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस सीरीज। मतलब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे थे। ओके, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने 15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था और आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस, और कुछ उसी की तरह एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसलिए क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हो सकता है ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है आपका बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा आज की क्लास के थ्रू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक है उससे 6 से 7 में 6 से 7 या 8 क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये ज़रूर कंप्लीट होना चाहिए, ज़रूर आपको इसमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 16, मतलब कल हमने 15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था, आज हम कुछ 15 क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको, ये जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में आपको वर्ब का टाइप बताना है। क्या वर्ब दी गई है? ठीक है, कौन सी वर्ब दी गई है? सेंटेंस क्या है? ही स्लेप्ट, वह सोया। ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको वर्ब का टाइप बताना है, किस तरह की वर्ब यहाँ दी गई है। और ये जो क्वेश्चन है वो यूपी टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें से हमने ये क्वेश्चन को लिया है। ये यूपी टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सी वर्ब है यहाँ पर? स्लेप्ट। देखो, यहाँ एक सब्जेक्ट है और दूसरा है यहाँ वर्ब है। ठीक है, और आपको पता होगा जो वर्ब, जिन वर्ब के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, वो होती हैं, क्या होती हैं? वो होती हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, जिन वर्ब के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर वी ही हमारा आंसर हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, और ट्रांसिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को लेकर चलती हैं, जिसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, वहाँ हम करेंगे वहाँ करेंगे ट्रांसिटिव वर्ब का यूज। ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये है इंट्रांसिटिव वर्ब। ओके, रेगुलर वर्ब नहीं है ये, इर्रेगुलर वर्ब भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव। इस सेंटेंस में आपको इन्फिनेटिव का आइडेंटिफाई करना है। इस सेंटेंस में किस जगह इन्फिनेटिव दिया गया है, कौन सी वर्ब इन्फिनेटिव है। ठीक है, अब आपको पता होगा इन्फिनेटिव क्या होते हैं। इन्फिनेटिव वो होते हैं जहाँ पर हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वो होते हैं इन्फिनेटिव। ओके, अब आपको इसमें देखना है वर्ब की, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ दी गई है। सी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंटेन। टू क्लाइम, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये इन्फिनेटिव की तरह कार्य कर रहा है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू क्लाइम यहाँ पर इन्फिनेटिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंसर नंबर क्या है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज वर्ब फॉर्म ऑफ अल्टरनेशन? व्हाट इज वर्ब फॉर्म ऑफ अल्टरनेशन? ये जो क्वेश्चन है ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इसको हमने लिया है और ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अल्टरनेशन, ये यहाँ पर जो वर्ब, ये क्या है? यहाँ पर ये एक नाउन है। ठीक है, ये क्या, एक नाउन फॉर्म में यूज किया गया है। इस नाउन फॉर्म में यूज किया है। अब इसका आपको बताना है इसकी जो वर्ब फॉर्म होगी, या ठीक है वो क्या होगी, इसकी वर्ब फॉर्म बताना है क्या होगी। ये वर्ब, अगर हम इसको वर्ब बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे? ठीक है,
इसको हम यदि वर्ब की तरह यूज करेंगे तो किस तरह करेंगे यूज। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है अल्टरनेटिव, दूसरा है अल्टरनेशन, अल्टरेशन, तीसरा है अल्टरनेट और चौथा है अल्टरनेटिवली। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वर्ब फॉर्म पूछी गई है अल्टरनेशन की। अल्टरनेशन यहाँ नाउन है और आपको इसका वर्ब फॉर्म को बताना है क्या बनेगी। ठीक है, अल्टरनेशन की वर्ब फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी अल्टरनेट, ये बनेगी हमारी वर्ब। ठीक है, अल्टरनेशन की वर्ब फॉर्म ये अल्टरनेट बनेगी। ओके, और ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। ओके, अल्टरनेट ये हमारी इसकी क्या बनेगी, वर्ब फॉर्म बनेगी। अल्टरनेशन नाउन हो गया और अल्टरनेट वर्ब हो गई। ओके, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेट। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे क्या है, विच वर्ड फंक्शंस एज बोथ एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। विच वर्ड फंक्शंस एज बोथ एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो वर्ब एडजेक्टिव की तरह भी कार्य कर रहा है और प्रोनाउन की तरह भी कार्य कर रहा है। ठीक है, क्विकली, क्विकली क्या है यहाँ पर, क्विकली तो एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, ये एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पर क्विकली जो है एडवर्ब है। अंडर, अंडर यहाँ पर क्या है, अंडर यहाँ प्रेपोजिशन भी हो सकता है, कंजक्शन भी हो सकता है। यूज किस तरह सेंटेंस में किया गया है, ठीक है, उस तरह पता चलेगा कि किस तरह उसका सेंटेंस में यूज किया गया है। ये प्रेपोजिशन भी हो सकता है अंडर और कंजक्शन भी हो सकता है। सिंस ये भी प्रेपोजिशन भी हो सकता है और कंजक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ये प्रेपोजिशन या कंजक्शन दोनों हो सकता है, लेकिन आपको बताना क्या है, आपको बताना है एडजेक्टिव और प्रोनाउन इसमें कौन सा वर्ड है। जो बी नंबर ऑप्शन बचा हमारा सम, ये जो है ये एडजेक्टिव की तरह भी हम यूज कर सकते हैं और प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सम जो वर्ड है इसका यूज हम एडजेक्टिव की तरह भी करेंगे और प्रोनाउन की तरह भी कर सकते हैं। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। इन द सेंटेंस ही इज अबव सस्पिशियन, इन द सेंटेंस ही इज अबव सस्पिशियन, अबव इज, अब यहाँ आपको अबव की पोजीशन बताना है, अबव क्या है। ठीक है, अबव यहाँ पर किस तरह यूज किया गया है। ओके, ही इज अबव सस्पिशियन, एडवर्ब है, नहीं, एडवर्ब नहीं है। कंजक्शन है, नो। एडजेक्टिव है, नो। यहाँ पर ये प्रेपोजिशन की तरह यूज किया गया है। ठीक है, वह क्या है, ही इज अबव सस्पिशियन, वह संदेह से परे है, हम कहें संदेह से परे है। ठीक है, उस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये एक प्रेपोजिशन की तरह यूज किया गया है। ओके, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सॉरी, इसमें अंडरलाइन करना हम भूल गए, यहाँ आफ्टर के बारे में पूछा गया है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड को आपको बताना है इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया गया है। सेंटेंस है आफ्टर द स्टॉर्म एवरीथिंग बिकेम काम। अब आपको बताना है जो आफ्टर दिया गया है इसका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सेंटेंस में किस तरह यूज किया गया है। ये सेंटेंस में एडवर्ब की तरह यूज किया गया है, नहीं। कंजक्शन की तरह, नहीं। इंटरजेक्शन की तरह, नो। ये सेंटेंस में एज अ प्रपोजिशन यूज किया गया है। ठीक है, किसकी तरह, प्रपोजिशन की तरह यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रपोजिशन के बाद आता है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ओके, तो यहाँ पर प्रोपोजिशन आफ्टर दी गई है और इसके बाद हमने यूज किया है इसका ऑब्जेक्ट द स्टॉर्म, ये, और ये क्या है यहाँ पर एक नाउन की तरह यूज किया गया है। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये क्या है, यहाँ पर ये प्रपोजिशन है, कंजक्शन नहीं है। कंजक्शन होता तो यहाँ पर ये दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करता, तो यहाँ दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करता, तब हम कह सकते थे कि वह कंजक्शन है। कि मतलब यहाँ एक वर्ब का, अगर आफ्टर द स्टॉर्म, यहाँ स्टॉर्म के बाद एक वर्ब दी गई होती, स्टॉर्म के बाद एक वर्ब दी गई होती, तो यहाँ पर ये आफ्टर जो है कंजक्शन बन जाता, लेकिन यहाँ
स्ट्रॉन्ग के बाद कोई वर्ब नहीं दी गई है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो है एक नाउन है और ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है नाउन स्ट्रॉन्ग, ओके। तो यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है क्या हुई, प्रेपोजिशन। आफ्टर की जो प्रेपोजिशन हुई यहाँ प्रेपोजिशन। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 22। फिल इन द ब्लैंक। आपको इस सेंटेंस में जो फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको फिल करना है कौन सा वर्ड सही आएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा यूपीटेट 2011 में पूछा गया है, ठीक है। यूपीटेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, ठीक है। तो सेंटेंस पढ़ेंगे हम, क्या है, डैश टाइम हैज़ ऑलरेडी बीन वेस्टेड। डैश टाइम हैज़ ऑलरेडी बीन वेस्टेड। अब आपको बताना है टाइम के साथ हम कौन सा वर्ड सही रहेगा जो यूज करेंगे। फ्यू, नो, फ्यू जो है हम इसके साथ यूज नहीं कर सकते क्योंकि फ्यू जो है काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। किसके साथ, काउंटेबल। फ्यू का यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। और मैनी का यूज भी हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ओके, ठीक है। और मच, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मच। मच जो है यहाँ पर हम करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं मच का। और टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है टाइम, टाइम जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ओके। अनकाउंटेबल नाउन है मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, ओके। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे मच का। मच टाइम, सेंटेंस हमारा बन जाएगा मच टाइम हैज़ ऑलरेडी बीन वेस्टेड, ओके। ऑल ऑफ दिस ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, मच। सेंटेंस बनेगा मच टाइम हैज़ ऑलरेडी बीन वेस्टेड, क्योंकि मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, ओके। ये जो दोनों है ये काउंटेबल नाउन के साथ और मच का यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। चूज द सेंटेंस इन विच सिंस इज यूज्ड एज अ कंजक्शन। चूज द सेंटेंस इन विच सिंस इज यूज्ड एज अ कंजक्शन। आपको इन चारों सेंटेंस में चूज करना है कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें सिंस का यूज किसकी तरह किया गया है, एज अ कंजक्शन किया गया है। सिंस का यूज एज अ कंजक्शन किया गया है, ठीक है। पहला देखेंगे, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2020। ये इसमें सिंस कंजक्शन नहीं है, ठीक है, ओके। दूसरा है सिंस यू आर इल टेक अ रेस्ट। तीसरा है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नन ऑफ दीज, देखो नन ऑफ दीज ये तो नहीं होगा, सी ये भी नहीं होगा, ए नंबर ये भी नहीं होगा। सिंस यू आर इल टेक अ रेस्ट, यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एज अ कंजक्शन यूज किया गया है, एज अ कंजक्शन यूज किया गया है, ठीक है। कैसे पता चला, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य कर रहा है सिंस। कंजक्शन क्या होते हैं, दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर सिंस जो है दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है। एक है यू आर इल, एक सेंटेंस ये हो गया, और दूसरा टेक अ रेस्ट, दूसरा ये हो गया। इन दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है सिंस। तो यहाँ पर सिंस की पोजीशन क्या है, कंजक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। आइडेंटिफाई द मॉडल ऑक्सिलरी। आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है इसमें, इसको देखना है, ठीक है। सेंटेंस है यू डेयर नॉट चैलेंज हिम। यू डेयर नॉट चैलेंज हिम, यू क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, यू क्या है, सब्जेक्ट। नॉट चैलेंज हिम, डेयर क्या है, वर्ब, ठीक है। नॉट चैलेंज हिम ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई, ठीक है। एक मिनट, यू हो गया यहाँ सब्जेक्ट, ठीक है। डेयर हो गई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और चैलेंज हो गया यहाँ पर मेन वर्ब,
हिम हो गया यहाँ ऑब्जेक्ट। ओके, अब आपको पूछा क्या गया है यहाँ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पूछा गया है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डेयर। डेयर यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। चैलेंज नहीं, हिम भी नहीं, नॉट नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द अंडरलाइन वर्ड इज विच टाइप ऑफ नाउन। द अंडरलाइन वर्ड इज विच टाइप ऑफ वर्ड। अंडरलाइन जो वर्ड दी गई वर्ड दिया गया है, यहाँ भी हम अंडरलाइन करना थोड़ा भूल गए। अंडरलाइन वर्ड में आपको बताना है किस टाइप की नाउन है। सेंटेंस है, द ज्यूरी गेव इट्स वेरिडिक्ट। द ज्यूरी गेव इट्स वेरिडिक्ट। आपको ज्यूरी जो नाउन दी गई है, ज्यूरी, इसका टाइप बताना है, किस टाइप की वर्ब है ये। ज्यूरी किस टाइप की वर्ब है, प्रॉपर नाउन नो, मटेरियल नाउन नो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन नो, ये है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्या है, कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ ज्यूरी की बात की जा रही है, यहाँ एक समूह की बात की जा रही है, तो ये क्या है, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। ओके, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कलेक्टिव नाउन। 26 क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस में आपको ये चार जो सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें आपको देखना है कौन से में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। ओके, पहला है, ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज। दिस इज माई पेन। दे हैव हेल्प्ड देमसेल्व्स। और चौथा है, हुज बुक इज दिस। हुज बुक इज दिस, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, दे हेल्प देमसेल्फ, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। दिस इज माई पेन, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर जो ईच ऑफ दिया गया है, ईच ऑफ, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज, ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। द वर्ड फास्ट इन फास्ट ही रन्स फास्ट इज। द वर्ड फास्ट, आपको इसमें फास्ट का टाइप बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किस टाइप का है। ठीक है, फास्ट क्या है यहाँ पर इस सेंटेंस, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो इसमें आपको बताना है फास्ट की पोजीशन क्या है। ठीक है, फास्ट की क्या पोजीशन है इस सेंटेंस में, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, नो, एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है, नो, प्रोनाउन है, नो। यहाँ ये एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। क्यों, क्योंकि एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ रन वर्ब दी गई है, इसको मॉडिफाई करने का कार्य कर रहा है फास्ट। इसको मॉडिफाई करने का कार्य क्या कर रहा है, फास्ट, कि वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, उसकी विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। इन द सेंटेंस व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट इज, इन द सेंटेंस व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर सीन है। इस सेंटेंस में व्हाट की पोजीशन पूछी है कि व्हाट क्या है, यहाँ पर व्हाट की पोजीशन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, नो, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि ये दो सेंटेंसों को नहीं जोड़ रहा है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन होता तो ये सेंटेंसों को जोड़ता। इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। क्या है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। ओके, व्हाट आर ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर सीन है, तो यहाँ पर ये एक्सक्लामेशन को बता रहा है। ओके, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। और आपको इसमें पहचान लिया होगा आपने पहले कि एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है, तो एक्सक्लामेटरी की बात हो रही है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29, आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल। आपको पार्टिसिपल बताना है इस सेंटेंस में कौन सा है पार्टिसिपल। ओके, सेंटेंस दिया गया है ब्रोकन ग्लास ले ऑन द फ्लोर। ब्रोकन ग्लास ले ऑन द फ्लोर। टूटा हुआ ग्लास कहाँ तक पड़ा था? फ्लोर पर पड़ा था। ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है पार्टिसिपल कौन सा है। गिलास नहीं, गिलास नहीं है पार्टिसिपल। ले भी नहीं है, वर्ब है ले। फ्लोर, फ्लोर भी नहीं है। यहाँ पर ब्रोकन जो दिया गया है ये पार्टिसिपल की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म B3 का यूज किया जाता है यहाँ पर, तो वो बन जाते हैं पार्टिसिपल। ओके, ब्रोकन, टूटा हुआ ग्लास। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है ये, इसको देख लेंगे क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30, विच सेंटेंस कंटेन्स आर रिलेटिव प्रोनाउन। आपको इसमें बताना है इस कौन से सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हु आर यू, ये तो यहाँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात हो गई। हु आर यू ये नहीं होगा। दिस इज द बॉय हु वॉन द प्राइज। हुज पेन इज दिस, ये पजेसिव प्रोनाउन की बात हो गई। व्हाट हैपेंड देयर, ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात हो गई। ये तीनों नहीं होंगे। दिस इज द बॉय हु वॉन द प्राइज, यहाँ जो हु दिया गया है, हु जो वर्ड है ये दो सेंटेंस को, या दो हम कहें, एक तो ये है दिस इज द बॉय हु वॉन द प्राइज, दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। रिलेशन को बता रहा है कि इसका रिलेशन, इस बॉय का रिलेशन इससे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ हु का जो कार्य है क्या है, दो सेंटेंस को जोड़ना और एक के साथ दूसरे का संबंध बताना। ओके, तो यहाँ पर हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा और आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास। कैसे लगे क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।